तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं यानी कि राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं दैनिक राशिफल 28 अप्रैल 2024 का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में आपके लिए बढ़िया रहेगा तो किस मामले में आपके लिए खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है देवी और सज्जनों। कल है 28 तारीख और आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और आज ही यानी कि 27 को ही आपको देने का प्रयास भी करूंगा। आपको मैं इस वीडियो में और भी कुछ विशेष बातें भी बताऊंगा, जैसे कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह रहती है, क्लेश रहती है, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव चलता रहता है तो उसके लिए कौन सा उपाय करें जिससे कि आपको इसका समाधान भी मिल जाए। आप बहुत ज़्यादा जो है सो अगर परेशान है पारिवारिक क्लेश से तो उसका निदान भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए 28 अप्रैल 2024 का समय कैसा रहेगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, के नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं कि 28 तारीख का पंचांग क्या कहता है। 28 तारीख को चतुर्थी तिथि, मूल नक्षत्र, चंद्रमा जो है सो मूल नक्षत्र में रहेंगे और रविवार का दिन है। चंद्रमा धनु राशि में है। शुभ समय 11:52 AM से 12:45 PM तक का है। तो 11:52 AM से 12:45 PM तक के बीच में आप चाहें तो कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है इस समय में। बात करें राहु काल की तो 5:15 PM से 6:54 PM तक भी राहु काल है। तो इस समय में आपको कोई भी शुभ काम, अच्छा काम नहीं करना है। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि 28 तारीख को पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है, आपके लिए वो सुखद नहीं है। देवी और सज्जनों, आज पंचांग की बात आपने समझ ली। अब आप समझिए कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। इसमें मैं मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं देवी और सज्जनों। मेष राशि वालों के लिए जो चंद्रमा का प्रवेश है वो कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में है और नक्षत्र जो है 28 तारीख को वो मूल नक्षत्र में चंद्रदेव जो है सो रहेंगे। मूल नक्षत्र में रहेंगे। 28 तारीख के सुबह में 4:27 AM में इनका प्रवेश होगा और मूल नक्षत्र में पूरा समय बीतेगा, जो 29 तारीख के 4:48 सुबह तक जो है सो ये मूल में ही रहेंगे। यानी कि ये राशिफल जो है सिर्फ 28 तारीख की ही है। यहाँ पर में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश होगा और कुंडली के नवम भाव में मूल नक्षत्र में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। देवी और सज्जनों, नवम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण इस समय में कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ के कर्मचारी की तरफ से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस व्यवसाय में आपका कुछ नुकसान हो सकता है, तो बिजनेस व्यवसाय पर में विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ध्यान सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात जो है सो सामने आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संतान से मतभेद की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, इसलिए बच्चों के साथ ज़्यादा वाद विवाद करने की कोशिश ना करें। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बहस करने का प्रयास ना करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बच्चों का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम हो सकता है तो उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत मेष राशि वालों को परेशान कर सकती है, जैसे कि लूज मोशन हुआ, गैस हुआ, अपच हुआ इत्यादि। इस समय में भाग्य भरोसे मेष राशि वालों को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मूल में चंद्रमा है और मूल का चंद्रमा नवम भाव में मेष राशि वालों के लिए अच्छा फल नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहि सो तसी फल चाखा। ये बता रहा है तो कर्म का फल वर्क इज वर्शिप मान करके चलें, भाग्य के भरोसे ना रहे। शत्रु कुछ डैमेज करने का, कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है, तो शत्रु से सतर्कता बनाए रखें मेष राशि वाले, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए।
मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की देवी और सज्जनों। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि वृषभ राशि वाले जातक को कुछ अपच की समस्या परेशान कर सकती है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या भी कुछ परेशान कर सकती है। और लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें किसी के साथ, क्योंकि आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना बहुत ही विपरीत रिजल्ट ला सकता है, जिसके कारण से आप मानसिक तौर पर में बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, मानसिक तौर पर में बहुत ज़्यादा परेशान, मानसिक क्लेश के शिकार हो सकते हैं। नियत समय पर में अच्छा भोजन मिलने में भी कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको घेरने की कोशिश कर सकता है। धन का भी कुछ नुकसान होने की संभावना वृषभ राशि वाले है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि आपको धन लाभ का विशेष योग मिथुन राशि वाले बन रहा है। आपको कहीं ना कहीं से धन का लाभ मिलेगा, पर्याप्त काम सुख यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन प्राप्ति का भी योग है। कहीं ना कहीं से कुछ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगी आपकी इस समय में 28 तारीख को, जो हो सकता है तो बड़ी लाभदायक आपके लिए साबित हो सकता है। कहीं कहीं जाना आना आपका लगा रहे आज के दिन में। वाणिज्य और व्यवसाय, बिजनेस व्यवसाय से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं बड़ा मजबूत कर देगा। हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रास्ता ये खोल दे। उत्तम भोजन की प्राप्ति, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख के भी योग ये मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव मूल नक्षत्र में बैठ करके बनाएंगे। आपके लिए बता दूं कि इस समय में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वाहन का भी सुख मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और ख्याति में भी वृद्धि के मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे खासे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन के बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको धन का लाभ मिलने का योग है। मूल नक्षत्र में छठे भाव में धनु राशि में चंद्रमा कर्क राशि वालों को धन के विशेष लाभ का योग बता रहा है। ये बता रहा है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू से अगर आप परेशान हैं, तबीयत वगैरह आपकी ठीक नहीं रह रही है, उसमें किसी प्रकार की अगर समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो कर्क राशि वाले चंद्रमा आपका साथ देगा। धन का लाभ भी रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके यश में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको आनंद की भी प्राप्ति होगी। महिलाओं से भी आपका संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर में भी काफ़ी सुखी रहेंगे कर्क राशि वाले आप। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रु दुश्मन जो है आपका इस समय में आपके सामने टिक नहीं पाएगा। शत्रुओं के पराजय का योग है, दुश्मनों के पराजय का योग जो है सो बनता हुआ नज़र इस समय में आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई भी इशू अगर है तो उससे आपको राहत मिलने की संभावना कर्क राशि वाले दिखाई दे रही है। और इस समय में खर्चा पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि खर्च अधिक होने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं चंद्रदेव मूल नक्षत्र में, जिसका क्या प्रभाव होगा। सिंह राशि वाले जातक यात्रा करते वक्त बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि यात्रा में कष्ट और दुर्घटना दोनों के योग दिखाई दे रहे हैं। तो यात्रा में बहुत ज़्यादा सावधानी की आपको ज़रूरत है। इतना ही नहीं, कार्य भी इतनी आसानी से सफल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो कार्य की सफलता पर भी संदेह है, तो थोड़ा सावधान रहे। मन में किसी बात को लेकर के अशांति हो सकती है, दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। पैसे को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि धन के हानि का भी योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों को पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि पेट में जलोदर की संभावना भी महसूस हो रही है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। काम और वासना की अधिकता भी आपको महसूस होती हुई नज़र आ रही है। इस समय में आप किसी को उचित और सही सलाह देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ना ही किसी को सलाह सही देंगे और ना ही किसी से लेंगे, तो थोड़ा सावधान रहें।
सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश मूल नक्षत्र में कन्या राशि वालों के लिए दर्शा रहा है कि अपने ही लोगों से वाद विवाद हो सकता है। तो अपने लोगों से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें, टेंशन तनाव ना करें। देवी और सज्जनों, मन आपका काफ़ी ज़्यादा चंचल रहेगा इस समय में, और छाती से संबंधित किसी प्रकार के विकार की संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय में भोजन का सही समय पर नहीं मिलना और नींद में परेशानी आपके मन को बेचैन कर सकता है। तो भोजन के लिए और नींद के लिए ज़्यादा परेशान ना हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जल और स्त्री दोनों से आपको खतरा है इस समय में, तो नदी नाला तालाब पोखर इस सब में जाने से बचें, और महिलाओं से भी थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुरुष वर्ग के लोगों के लिए विशेष चेतावनी है, और जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों से थोड़ा सा सतर्क रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपके नुकसान हो सकते हैं। समाज में किसी ऐसे जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए जहां पर आपके मन में पहले से शंका है कि वहां जाऊंगा तो अपमान होगा हमारा, वहां जाऊंगा तो मेरी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसे जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। स्त्री के सुख में कन्या राशि वाले जातक को कुछ कमी के भी योग हैं। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में मूल नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में मूल नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश तुला राशि वाले जातक के लिए अच्छा खुशखबरी लेकर के आया है। कह रहा है कि आपको कुछ धन के विशेष लाभ का योग बनेगा। मूल नक्षत्र में बैठा हुआ तीसरा भाव में चंद्रमा तुला राशि वालों के लिए दर्शा रहा है कि आपको वस्त्र आदि का सुख भी मिलेगा, कपड़ा भी अच्छा खासा पहनने का अवसर मिलेगा। आपको स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के भी बहुत अच्छे खासे योग बन रहे हैं। शत्रुओं पर में विजय मिलेगा। दुश्मन अगर टकराएगा तो कहते हैं ना कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वही वाली बात है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका से भी सहवास का सुख प्राप्ति का योग आपके लिए तुला राशि वाले बनता हुआ नजर आ रहा है। बंधुजनों से लाभ प्राप्ति के योग हैं। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और भाग्य में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मूल नक्षत्र में वृश्चिक राशि वाले जातक को ये दर्शा रहा है कि मन में कुछ असंतोष की भावना रहेगी। मन बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेगा। किसी विषय वस्तु को लेकर के संतोष में बहुत ज़्यादा आप नहीं रहेंगे। इस समय में आपके परिवार के लोगों के साथ भी संबंध में कुछ खराबी, कुछ गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। आँख से संबंधित किसी प्रकार का कोई पीड़ा या कोई अन्य पीड़ा भी आपको वृश्चिक राशि वाले परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति अगर ना हो तो घबराए नहीं। ये बात पहले जान लें कि इसमें अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में बाधा के योग है, तो कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में असफलता के योग हैं, और पाप कर्मों की तरफ आपकी प्रवृत्ति कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पाप कर्मों से बचने का प्रयास करें और विद्या में रुचि लेने की कोशिश करें, क्योंकि विद्या में अरुचि की भावना आपके मन में जागृत हो सकती है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए मूल नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश और कुंडली के प्रथम भाव में बैठना आपके लिए अच्छा है। धनु राशि वालों को इस समय में सुख की प्राप्ति होगी और आनंद भी मिलेगा। आनंद और सुख दोनों प्राप्ति के योग हैं। इस समय में किसी प्रकार की हेल्थ व इशू वगैरह से अगर आप परेशान हैं तो सबसे राहत मिलेगी। और उत्तम भोजन, सैया, सुख, वस्त्र, धन, नींद, भोजन सब आपको इस समय में धनु राशि वाले मिलने का योग है। जीवन साथी अथवा प्रेमी प्रेमिका के साथ संभोग का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा, और धनु राशि वालों को तो कुछ उपहार प्राप्ति के भी विशेष योग नजर आ रहे हैं। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में किसी प्रकार का कोई कष्ट घेरने की कोशिश कर सकता है। आपको शारीरिक तौर पर में कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। मकर राशि वाले तो सावधान रहें। विशेष करके आँख का घर होता है ये, तो आँख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती है। धन और मानहानि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। संतान का सहयोग थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं इस समय में, और खर्चा भी थोड़ा अधिक होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी आप कर सकते हैं, तो उस पर कंट्रोल करें।
मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि आपके आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, आय में वृद्धि होगी। बिजनेस व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। संतान से सुख प्राप्ति के भी योग हैं। उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग हैं। दोस्तों के साथ हास प्रयास हंसी मजाक का वक्त बिताने का, हंसी ठिठोली करने का समय है। और पुरुष है तो स्त्री सुख का योग है, स्त्री है तो पति प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का भी समय मिलेगा। प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा की पूर्ति की ओर भी अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए स्त्री पक्ष से भी अच्छा खासा लाभ, और जिन लोगों का लिक्विड का काम है, तरल पदार्थों का, उनका तो अच्छा खासा लाभ का योग है ही। कुंभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि आपको अभिष्ट कार्यों के सिद्धि का योग है। जो काम करने की इच्छा थी, नहीं हो रहा था, हो जाएगा। सभी काम बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक पूर्ण होते हुए मीन राशि वालों के लिए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपको कहीं न कहीं से धन प्राप्ति के विशेष योग, तो मान सम्मान में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में भी प्रमोशन, पदोन्नति के योग, उच्चाधिकारी का प्रसन्न होना और उत्तम गृह का सुख मिलता हुआ भी आपके लिए मीन राशि वाले नजर आ रहा है। यानी कि मीन राशि वालों के लिए समय निश्चित तौर पर में कमाल का है। मूल नक्षत्र में 10वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा फल देगा। तो देवी और सज्जनों, 28 अप्रैल 2024 का यही था राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। अब प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति के घर में अशांति रहती है, टेंशन तनाव रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा की स्थिति चलती रहती है, वो लोग प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, बैठ करके सुनने की ज़रूरत है। आप प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ सुने, बहुत करेंगे तो एक घर में जो मंदिर है, बजरंगबली का फोटो वगैरह होगा तो वहाँ पर एक दिया जला दें, और मोबाइल में, यूट्यूब पे, टीवी पर में कहीं भी आप बजा दें सुंदरकांड, और काम अपना कर रहे हैं और करते रहें और पाठ सुनते रहें। 40-45 मिनट का पाठ होता है। ये सुंदरकांड के सुनने का ही फल बताया गया, पढ़ने का कोई विशेष लाभ नहीं बताया गया है, सुनने का लाभ बताया गया। तो आप सुने उसे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। घर में पारिवारिक टेंशन, क्लेश की स्थिति जो है आप अनुभव करेंगे। 4 मंगलवार शनिवार बीतेगा नहीं, यानी कि महीना भर बीतेगा नहीं, और ये सब समस्याएं समाप्त होती हुई नजर आएंगी। तो देवी और सज्जनों, यही था 28 अप्रैल 2024 की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया आपके लिए समय कैसा रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव, जो अच्छा फल बताया जाता है वो तो हमें मिलता ही नहीं है, और जो बुरा फल बताया जाता है वो ज़रूर मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको ज़रूरत है अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाने के सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में मैसेज करें। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।